श्री सीताराम सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री सरयू महारानी जी की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। हम सभी श्री गोस्वामी जी महाराज के चरित्र का श्रवण कर रहे हैं। पिछली कथा में हम सभी ने श्रवण किया था कि गोस्वामी जी का जन्म माता हुलसी का शरीर पूरा होना और उनकी दासी चुनिया का गोस्वामी जी को लेकर अपने ससुराल हरिपुर चले जाना और वहाँ 5 वर्ष पालन पोषण के पश्चात उनके शरीर का पूरा हो जाना। आज की कथा में हम सभी उसके आगे की कथा का श्रवण करेंगे। और कथा सुनने से पहले जिस प्रकार से मैं आप सभी को कहता हूँ कि बिल्कुल शांत होकर एकांत में तब कथा का श्रवण करें। आज का जो दृश्य है वो है सामने 5 वर्ष का अनाथ बालक राम बोला, जिस क्षेत्र में माता चुनिया रहती थी उसी क्षेत्र में भटक रहा है, उसी क्षेत्र में भटक रहा है। किसके लिए? भोजन के लिए। और मन में विचार आता है, चुनिया हूँ जब चल बसी, बालक भयो अनाथ, ऐसी दारुण विपत्ति में कौन निभावे साथ। दर दर शिशु भटकन लगे हो, घर घर जाचत जाए, डर डर भागे लोग सब, करे न कोई सहाय। कोई सहायता करने को तैयार ही नहीं है। जन्मत भो बाम विधाता, गत भई कृपा मई दाता। माता की गति हो गई, को माने रिश्ता नाता, कोई अपना नहीं दिखाता। इस प्रकार से मन में विचार करते करते बालक राम बोला, एक घर के द्वार पर उपस्थित हुआ। कहा, माता जी कुछ खाने को दे दीजिए। एक महिला घर से बाहर निकल के आती है, बालक को देखती है, चल चल आगे बढ़, माँ को खा गया, बाप को खा गया, चुनिया को खा गया, अब तू किसे खाएगा, भाग यहाँ से। अब आगे मनहूस। ये कहती हुई वो अपने घर के अंदर चली गई। राम बोला, फिर आगे बढ़ा और मन में यही गुनगुना रहा है, घर घर के बंद किवाड़े, विधना ने बादल फाड़े, तन कांपत मारे जाड़े, विपदा के घन मंडराने, सब अपने भय बिराने। कोई अपना नहीं रहा। फिर एक दरवाजे पे पहुंचते हैं, फिर आवाज़ लगाते हैं, माता जी दया करो, कुछ खाने को दे दो। दूसरी महिला घर से बाहर निकल के आती है। कौन? राम बोला, देख अभी रसोई नहीं बनी है, तू आगे बढ़ जा। राम बोला कहता है, माता जी 3 दिन हो गए हैं, कुछ खाने को नहीं मिला, प्राण व्याकुल हो रहे हैं, दया करिए। तो दूसरी महिला कहती है एक पड़ोसन से, बहन इस अनाथ बच्चे की दशा देखी नहीं जाती, करुणा से हृदय भर आता है। तो दूसरी जिस पड़ोसन से कहती है तो वो कहती है, अरे तो तू कुछ दे क्यों नहीं देती, बिठा के भरपेट खाना खिला दे, घर में कमी है क्या तेरे? तो वो कहती है, देख कमी तो नहीं है, लेकिन इसके पास जाने में डर लगता है। कौन भीख डाले इसे, कौन भीख डाले इसे, को या को डिग जाए, कौन इसके पास जाए। होवे महा अनिष्ट यदि छाया हूँ छू जाए। अरे उसका तो महा अनिष्ट हो जाएगा जिस पर इसकी छाया पड़ जाएगी। तो तीसरी पड़ोसन कहती है, हाँ तू बात तो सही है, सचमुच पता नहीं कैसे नक्षत्र में पैदा हुआ है। अब तक ये जिसके पास गया उस बेचारे का अनिष्ट ही हुआ। प्रगटे अस नक्षत्र में चौपट भों परिवार, सटे वही जग से हटे होवे बंटा ढाल।
जो उसके पास गया उसका अनिष्ट ही हुआ। इस प्रकार दोनों की बात सुन के राम बोला समझ गया कि यहाँ से भी कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। फिर आगे बढ़ गए अपना भजन गाते हुए। तकदीर भई अस खोटी, तन जीरन एक लंगोटी, चिथड़ी सी फटी कचोटी, भरी दुर्लभ बासी रोटी। बासी रोटी भी मिलना दुर्लभ हो गई है, ऐसी स्थिति है। इस प्रकार से भजन गाते गाते राम बोला आगे जा रहा था, तो वहां एक जगह कथा हो रही थी। कथा हो रही थी, उपदेश हो रहा था। तो कुछ श्रोता लोग बैठे हुए थे और वहां पे बैठ के एक पंडित जी परोपकार का उपदेश दे रहे हैं। आप सभी कल्पना कीजिए, तभी आपका ध्यान अच्छा होगा। कल्पना कीजिए, बालक राम बोला जा रहा है, कथा का पंडाल है, उपदेश चल रहा है, कुछ श्रोता बैठे हुए हैं। तो बालक भी वहीं खड़ा होकर कुछ देर सुनता रहा। उपदेष्टा कहता है, बंधुओं, इस भारत भूमि में मानव का शरीर बड़े भाग्य से मिलता है, लेकिन मानव शरीर को पा लेना ही बहुत नहीं है। इस मानव शरीर को पाकर इससे कुछ धर्म का पालन करो, है ना, और भगवान की प्रसन्नता का लाभ उठाओ। इसी में इस जन्म की सार्थकता है। मनीषी ने कहा है, क्या कहा है? भोजन निद्रा भय मैथुन में नर पशु एक समान, नर शरीर में एक विशेष है धर्म आचरण ज्ञान। ये नर शरीर में विशेषता है। और धर्म आचरण ज्ञान, इनसे जो हीन है मनुष्य, वो पशु के समान है। वैसे तो धर्म की जो व्याख्या बड़ी लंबी चौड़ी है, लेकिन संक्षेप में यदि कोई धर्म को जानना चाहे, ये वो उपदेशता कह रहा है, जो उपदेशक है वो कह रहा है कि संक्षेप में यदि कोई धर्म को जानना चाहे कि हमारा मुख्य धर्म क्या है, तो वेद व्यास भगवान कहते हैं, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचन द्वयम परोपकार पुण्याय पापाय पर पीड़नाय। जहाँ तक बने किसी का भला करो, दीन दुखी पर दया करो, उसका उपकार करो और दूसरे को कष्ट देने से बचो। यही सबसे बड़ा धर्म है। भगवान के नाम का जय घोष, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो एक श्रोता खड़े होकर, क्योंकि पीछे से जो राम बोला था वो अपना भजन गुनगुना रहे थे, तो खड़े होकर, अरे यार, इसने तो नाक में दम कर रखा है, जहाँ किसी को देखता है बस पीछे पड़ जाता है, कुछ दो कुछ खिलाओ, हर जगह पेट का ही सवाल। तो जो कथावाचक होते हैं वो कहते हैं, अरे लाला जी, वो अपना काम कर रहा है, आप अपना काम करो। ये तो संसार है, किस किस को समझाओगे, किस किस को कोसोगे, क्या करोगे? श्रोता वहीं बैठ जाता है, अरे नहीं पंडित जी, अरे इसके मारे सारा गांव परेशान है, समय असमय कुछ नहीं देखता, जब देखो तो वही पेट का सवाल, पेट पकड़ कर बस कुछ दे दो खिला दो। अरे एक तो सत्संग भजन का समय नहीं मिलता, और थोड़ी देर यहाँ भजन में मन लगाने के लिए बैठ भी जाओ तो ये यहाँ आ गया, अब ये यहाँ बैठने नहीं दे रहा है, विघ्न कर रहा है। कथावाचक कहता है कि अरे छोड़ो, आप शांति से अपना भजन सत्संग करो। हैं? राम बोला से कहा जाता है, ए बच्चा जा, अभी बड़ी गंभीर आध्यात्मिक चर्चा चल रही है, कुछ मांगना हो तो जब बस्ती में चले जा, वहाँ बहुत से घर हैं, मोहल्ले हैं, मकान हैं, और कहीं जाके मांग ले। तो वहाँ राम बोला बड़ी स्पष्ट बात कहता है, निष्दिन श्रुति शास्त्र निचोड़ो, मोहि लख के नाक सिकोड़ो, मुँह क्यों गरीब से मोड़ो, यूं धरा दया धर्म मत छोड़ो, मेरे क्षुदित प्राण अकुलाने, कुछ देहु अगर मन माने। क्षुदा से मेरे प्राण अकुला रहे हैं, कुछ दे दो यदि तुम्हारा मन समझ में आता है। वो इतने में एक दूसरा श्रोता, अरे इसने तो हद ही कर दी है, यहाँ से जाएगा क्या, उल्टा हम लोग को उपदेश कर रहा है। तो उसने तीसरा, अरे वो तो अपनी आद दशा में है, तुम्हारे विक्षेप की उसे क्या परवाह, तुम्हें विक्षेप हो रहा है उसे क्या मतलब। अरे तुम ऐसा करो, जो कथा का जो पंडाल है उससे उसे बाहर करो, है? दो लोगों से इसे बाहर करो, और तुम अपनी साधना पे ध्यान दो, अपनी साधना करो। तो दूसरा कहता है, हाँ ये भी ठीक है। बालक को
कथा पंडाल से भी बाहर निकाल दिया जाता है। तो बालक सोचता है, वाह रे सत्संगियों, धन्य हो तुम सब और धन्य है तुम्हारी धर्म की साधना। वाणी से तो दीन दुखों की सेवा उपकार का दम्भ भरते हो, और मेरे जैसे अनाथ की ओर देखना भी तुम्हें पसंद नहीं। अरे इसमें मैं तुम्हारा भी दोष क्यों बताऊं? दोष तो मेरे कर्मों का है। भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दें, ताकि जो वाणी से कह रहे हो उसका धर्म का पालन अपने जीवन में भी कर सको, जिससे अपना और दूसरों का भला कर सको। जग से ठुकराया हुआ सबसे होए निराश, बालक ने निर्णय लिया चलूं प्रभु के पास। अब संसार से देख लिया, संसार से मांग के देख लिया, संसार के आगे हाथ फैला के देख लिया, कोई काम नहीं आता। देख ना, 3 दिन से भूखे हैं लेकिन कोई काम नहीं आता। सबके आगे हाथ फैला लिए तो सबने धुतकारा। अब मन में विचार आया कि जब कोई काम नहीं आ रहा तो फिर चलूं प्रभु के पास। अब फिर भगवान की ही शरण है। जैसे जब द्रौपदी का प्रसंग आता है तो सभा में सबसे कह रही चिल्ला के, कोई बचाओ, कोई बचाओ, कोई देखो, कोई रक्षा करो, लेकिन भगवान को याद नहीं किया। जब कोई नहीं आया तब भगवान का स्मरण किया, तब रक्षा हुई। समाज भले ही आपको ठुकरा दे, आप किसी भी परिस्थिति में हो, लेकिन भगवान ऐसी रक्षा करते हैं जो समाज कभी नहीं कर सकता। तो राम बोला, अपने मन में कह रहा है कि देख भाई, तुमने इस जगत का तो देख ही लिया है ना, अब इसके दरवाजे भटकने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। अब तो सर्वसमर्थ सर्वेश्वर प्रभु श्री राम के चरणों में ही समर्पित करके अपने को देखना चाहिए। अब विचार कर रहे हैं, अब इधर उधर नहीं भटकूं, सिर प्रभु चरणन में पटकूं, सब सौंपूं नागर नटकूं, नहीं आंख किसी के खटकूं, है ना। एक जगह गांव से थोड़ा बाहर आके एक वृक्ष के नीचे शांत स्थान पर एकांत होकर बैठ गए, अंतर्मुख हो गए, गाने लगे। प्रभु मेरी बिगड़ी देहु बनाई, हे अनाथ के नाथ राम प्रभु तुम बिन कौन सहाय। अपनों कौन कहे प्रभु मोह को, मेरे बाप न माई। छोड़ गई ना रही दुनिया में चुनिया जैसी दाई। छाया मेरी अशुभ नगर के लोग रहे घबराई, दुर्लभ चारी चने के दाने ऐसी बिबदाई। नारायण प्रभु दीनहीन की सदा करी सुनवाई, दया निधान संत सदगुरु से दीजिए कर पकड़ाई। किसी संत सतगुरु से मेरा हाथ आप पकड़ा दीजिए। गाते गाते राम बोला, वहीं पे समाधिस्थ हो गए, वहीं समाधि लग गई। अब यहाँ पे कथा में अब यहाँ रोमांच आता है। संसार का अवलंबन करके देख लिया ना, अब जहाँ संसार का साथ छूटा, भगवान का अवलंबन हो गया, है ना। रघुनाथ जी का सहारा हो गया, रघुनाथ जी की शरण हो गए, रघुनाथ जी का बल हो गया। अब जब राम जी का बल हो गया तो अब यहाँ से राम जी की जो लीला है वो प्रारंभ होगी। राम जी की लीला में सबसे पहले जो पात्र हैं वैष्णव में जो सर्वश्रेष्ठ हैं हमारे भोले बाबा। अब यहाँ पे भोले बाबा का कथा में प्रवेश होता है। आशुतोष उस उर करुणा छाई, बोले शिव गिरिजही समुझाई। शिष्य बैठे हो तजी जगत भरोसो, तुम ही आही अब पालो पोसो। राम जी की लीला प्रारंभ हो गई ना, तुरंत शंकर जी ने बालक को देखा और माता पार्वती जी से कह रहे हैं कि देखो, अब इस बालक को जगत का भरोसा है नहीं, अब ये कहीं मांगेगा तो है नहीं, भूखा प्यासा रह जाएगा, मर जाएगा। तो क्या करो, तुम ही या ही अब पालो पोसो, अब तुम ही इसका पालन पोषण करो। सोचिए, जगत में कोई एक रोटी देने को तैयार नहीं है और शंकर जी माता पार्वती से कह रहे हैं अब आप इस बालक का पालन पोषण करें। शंकर जी कहते हैं पार्वती, तो पार्वती जी कहती हैं हाँ आज्ञा, इस बालक की ओर देखो। तो माता कहती हैं देख रही हूँ प्रभु, किंतु अभी आप इस बालक की किसी विशेषता की ओर मेरा ध्यान, मुझे लगता है विशेष रूप से आकर्षित करना चाह रहे हैं। शंकर जी कहते हैं कि देखो, अभी कैसी दीनहीन दशा में पड़कर
जगत से निराश होकर भगवान से करुण पुकार करते हुए कैसे बालक अंतर्मुख हो गया है। माता पार्वती कहती है, हाँ प्राणनाथ, इसे देखकर तो मेरे हृदय में भी बड़ी करुणा, बड़ा वात्सल्य आ रहा है। देखिए ना, कितने एकाग्र चित्त से प्रेम सहित रघुबर को ध्यावे, प्यारो राम नाम नित्य गावे। कितने प्रेम से भगवान का ध्यान कर रहा है। तो शंकर जी कहते हैं, जब ऐसी बात है भाई, आपके मन में वात्सल्य आ रहा है, करुणा आ रही है, तो फिर अन्नपूर्णा नाम तुम्हारो, राम भगत को देहु सहारो। आप राम भक्त को सहारा दीजिए, आपका अन्नपूर्णा नाम है। शंकर जी कहते हैं कि एक बड़ी हित की बात आपको बताऊं। तो माता कहती हैं, हाँ बताइए। तो शंकर जी कविता की शैली में कह रहे हैं, छोटे बीज माही बसे, बटको विशाल वृक्ष, नेक जलधार चाहे जित में बहाई ले। समझिए, छोटा बीज है, उसके अंदर जो वट का विशाल वृक्ष है वो उसी के अंदर समाहित है। भाई बीज अंकुरित होगा, विशाल वृक्ष बनेगा। लेकिन नेक जलधार चाहे जित में बहाई ले, लेकिन थोड़ा सा भी पानी उसको जहां चाहे वहां बहा कर ले जाता है ना। फिर पाए जल थल को संयोग, कंढियो अंकुरते, पौधे की दशा में एक अजाहू चबाई ले। और कहीं से जल मिल गया, थोड़ा सा मिट्टी का सहारा मिल गया, अंकुर हो गया, पौधा हो गया, तो एक बकरी भी उसको चबा के खा सकती है। और बाड़ लगाओ सींच जल सो दयालु कोई, और कोई दयालु उसमें बाड़ लगा दे, है ना, उसको बैरिकेड कर दे, उसको जल से सींच दे। और क्षति से बचाई यदि पूर्ण विकसाई ले, और किसी क्षति से बचाकर यदि उसका पूरा विकास कर ले, तो बड़े मत गजहूँ बाको, कछु न बिगाड़ सके, दे के छाया आश्रय, सहस्त्रन को बसाई ले। तो बड़े से बड़ा गजराज भी फिर उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, और वो चाहे तो सहस्त्रों को फिर आश्रय दे सकता है। तो शंकर जी अपनी बात को पूरा करते हैं। तो शंकर जी कहते हैं कि देखो, ये बालक आगे चलकर ऐसे ही विशाल का कल्प वृक्ष ये बालक है ना, इसके आश्रय में आकर ये संपूर्ण जो जगत है ये सुखी हो जाएगा। अभी ये अनाथ है, उस पौधे के समान है ना। तो अभी आप ऐसा करो, अभी इसे संरक्षण की आवश्यकता है, आप इसकी संरक्षा करो, आप इसकी सुरक्षा करो। ये अभी मात्रहीन है, आश्रयहीन है, कुछ दिन आप जाओ और इसका पालन पोषण करो। माता पार्वती कहती हैं, हे विश्वनाथ, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। तुरंत माता पार्वती आसन से उठती हैं और उसी समय एक बुढ़िया ब्राह्मणी का वेश बनाती हैं और भोले बाबा से कहती हैं, मैं अब इसी वेश में इस बालक का पालन पोषण करती रहूं। शंकर जी कहते हैं, बहुत अच्छा, मुझे बड़ा संतोष हुआ, अब तुम जाके उसका पालन पोषण करो, वो वृक्ष के नीचे अकेला बैठा हुआ है। माता पार्वती अब वहाँ से प्रस्थान कर रही हैं। और आज की कथा को यहीं विश्राम देते हैं। आगे हम श्रवण करेंगे माता पार्वती के द्वारा गोस्वामी जी का पालन पोषण। और माता पार्वती जब पालन पोषण करती हैं, अब जो दे नहीं रहे थे गांव वाले, अब वो जब देखेंगे कि कोई देने के लिए आ रहा है, कोई रोज़ खिला रहा है, पिला रहा है, तो खुद तो दिया नहीं, लेकिन कोई खिला पिला रहा है, तो वो भी दूसरों से अब सहन नहीं होता। आक्षेप, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, किस गांव की हो, इसे क्यों खिला रही हो, इसका तुम्हारा संबंध, ये सब बातें अब समाज में होंगी। तो इसको फिर हम लोग अब अगली कथा में सुनेंगे। आज के लिए यहीं विश्राम देते हैं। जय जय श्री सीताराम।